नमस्ते दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है पहले वो पढ़ते हैं, तभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक्सप्रेस करना है, हमें दर्शाना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो कौन कौन से है? साइन ए है, सेक ए है और टेन ए है। इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए, मतलब हमें साइन ए की जगह कुछ ऐसा लिखना है जिसमें कॉट ए की टर्म आए, सेक ए की जगह ऐसे कुछ लिखना है जिसमें कॉट ए की टर्म आए, और टेन ए को भी कुछ इस ढंग से सॉल्व करना है या ऐसा एक्सप्रेस करना है कि कॉट ए की टर्म में आ जाए। जैसे अगर एक फॉर्मूला देखें, हमारे पास जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो आगे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस की टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस का कॉस स्क्वायर ए उधर हो जाएगा, और स्क्वायर की टर्म उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाती है, तो साइन ऑफ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। खैर स्क्वायर रूट होने के बाद दो वैल्यू आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म ले रहे हैं, तो फिलहाल उसको समझाया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्म ले रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन में कि साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन ए जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको किस टर्म में हमने लिखा, कॉस स्क्वायर ए के टर्म में भी लिख दिया। समझ में आया? तो ऐसे हमें साइन ए को कुछ ऐसा लिखना है या ऐसे फॉर्मूले जनरेट करने हैं कॉट ए के टर्म में आ जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात, हमें साइन ए को कॉट ए में लिखना है पहले, तो हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे आइडेंटिटीज या ऐसे कुछ चीज़ पता होनी चाहिए जिसमें कॉट की टर्म आती हो। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी है उसमें से एक आइडेंटिटी हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर ए जो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। क्लियर है चीज़? यहाँ पे कॉट की टर्म आ रही है, फिर 1 तो एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो कॉसेक ए का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा साइन ए का, तभी तो साइन और कॉट के बीच में कुछ रिलेशन आएगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो साइन ऑफ ए होता है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अगर कॉसेक को आप ध्यान से देखोगे तो कॉसेक ए एक्चुअल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स अगर मैं चाहूँ तो साइन ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉसेक ए, ठीक है, क्योंकि देखो 1 का 1 कॉसेक ए का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऊपर चले जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज आ गया। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि साइन ए का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 1 बाय कॉसेक ए। और साइन ए का एकदम रेसिप्रोकल की बात करूँगा तो 1 अपॉन में साइन ए होगा, दैट मीन्स 1 का 1 साइन एक्चुअल में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाएगा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होता है, कॉसेक ए, दैट मीन्स इक्वल टू कॉसेक ए। तो मैं कॉसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकता हूँ। क्लियर है चीज़? और साइन ए की जगह मैं 1 अपॉन में कॉसेक ए भी लिख सकता हूँ। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखो मेरे को आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटीज की बेसिस पे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। 3 आइडेंटिटीज। तो पहली आइडेंटिटी मैंने लिख दी कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जिसमें कॉट की टर्म तो हम ले आए, लेकिन हमें साइन ए को कन्वर्ट करना था कॉट ए में। तो हम चेक करते हैं, कॉसेक ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में साइन ए और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइन ए और कॉट ए है वो रिलेशन आ गया। बस शर्त क्या है, आपको सिर्फ साइन ए को लिखना है कॉट ए की टर्म में, लेकिन हमने किसको लिखा है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए की टर्म में। तो उसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में स्क्वायर की टर्म, 1 अपॉन में साइन ए स्क्वायर की टर्म उधर भेजूंगा तो स्क्वायर रूट, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का या किसी भी टर्म का अगर आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, चाहे वो -4 का स्क्वायर करो चाहे -4/3 का स्क्वायर करो, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और पॉजिटिव वैल्यू में 1 एक पॉजिटिव नंबर जुड़ेगा तब भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और उसका स्क्वायर रूट करोगे वो भी वैल्यू जो आएगी वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये हमेशा कैसी वैल्यू दे रहा है, एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, जिसकी वजह से इसका आंसर जो स्क्वायर रूट में आएगा वो हमारे एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ना लेके कौन सी वैल्यू लेंगे, सिर्फ इसकी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया। क्लियर है? और LHS में क्या चल रहा है, 1 अपॉन में साइन ए, लेकिन हमें साइन ए लिखना है ना कि 1 अपॉन साइन ए में। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, तो ये साइन ए अपॉन में 1 हो जाएगा और इक्वल टू वहाँ पे वही केस होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि एक पूरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो साइन ए को हमने क्या किया, एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसको कॉट के टर्म में लिखा कि नहीं लिखा, लिख दिया, बस ये आंसर आ गया पहले का। ऐसे आपको सेक ए का लिखना है, उसको सॉल्व करते हैं।
तो सेक का रिलेशन लाना है इस बार। तो अब सेक का रिलेशन को फिर किस में ले जाना है, कॉट ए के टर्म में। इसका मतलब भाई सेक जो एक्चुअल में होता है वो तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस होता है, ठीक है, ये तो रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन हमें तो टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बेस पे जो 3 टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो हमारी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और तीसरी चीज़ हमने जो पढ़ी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हमेशा कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। एंगल सेम होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें इस बार सेक की टर्म चाहिए और कॉट की टर्म चाहिए, ठीक है। तो सेक का तो एक ही हमारे पास आइडेंटिटी है और कॉट का याल है, ठीक है। लेकिन हमें रिलेशन देखना है, क्या ये रिलेशन काम आएगा या ये वाला रिलेशन काम आएगा, क्योंकि इसमें कॉट की टर्म आ रही है और इसमें सेक की टर्म आ रही है। तो काम आएगा हमारा टेन वाला। क्यों? क्योंकि टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस और कॉट जो होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो हम टेन की जगह कॉट लिख सकता हूँ, लेकिन इस केस में कॉट और सेक के बीच में रिलेशन लाना मुश्किल है, तो मैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो सेकंड वाली ले रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है इस बार, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर को इस तरफ, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, और इसको उस तरफ भेज दूँ तो कोई दिक्कत, अभी भी बराबर है टेन स्क्वायर ए। अब स्क्वायर की टर्म उधर जाके क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट। फिर मैं आपको बता रहा हूँ प्लस माइनस में की उलझन में अभी मत पड़िए, उसको समझाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, क्लियर है चीज़। फिर आगे फर्दर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 1 प्लस में टेन ए, एक्चुअल में क्या होता है 1 अपॉन में कॉट ए और उसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस में 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, क्लियर है चीज़। इसको आगे सॉल्व करूँगा तो स्क्वायर रूट ये टर्म इससे मल्टीप्लाई, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 और होल अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट जो है न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, दोनों को अलग अलग भी लिख सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमें पता है कि कितने बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, लेकिन हमें तो भाई कॉट ए के टर्म में लाना, तो क्यों चेंज करूँ, उसको ऐसे रहने दूंगा, ठीक है। तो इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट और अपॉन में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, नीचे क्या आ गया, कॉट, ये आ गया हमारा सेक ए। तो हमने एक दूसरे टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो उसने बोला था उसको किस टर्म में लिख दिया, कॉट ए के टर्म में लिख दिया। अब थर्ड वन करते हैं कि सिंपल तौर पे इसने बोला है कि भाई टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिखो, तो बिल्कुल आसान है। टेन ए एक्चुअल में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अगर मैं टेन ए इज इक्वल टू इसको क्या करूं, परपेंडिकुलर जो न्यूमरेटर की टर्म है वो उसके बी के नीचे भेज दो, तो 1 अपॉन में पी अपॉन बी बन जाएगा, सॉरी बी अपॉन पी बन जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ उस केस को। फिर हमें पता है 1 का 1 और बी अपॉन पी जो होता है कंपैरिजन, वो एक्चुअल में क्या होता है कॉट ए, तो आ गया टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉट ए। तो इजी बनता, बस खत्म, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।